नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। चपला देवी की रचना। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका थी। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय पुरुष लेखकों व साहित्यकारों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपनी अपनी साहित्यिक रचनाओं व अन्य लेखों से स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की थी। उन्हीं महिला लेखिकाओं में से चपला देवी भी एक हैं। कई बार अनेक साहित्यकार इतिहास में स्थान नहीं पा सकते। चपला देवी भी उन्हीं साहित्यकारों में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब ने देश को आजाद करवाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बालिका मैना देवी नाना साहब की पुत्री थी जिसे क्रूर अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। उस बालिका मैना देवी के महान बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में अभिव्यक्त किया है। यह गद्य रचना रिपोर्टाज का आरंभ रूप है। मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनमें देवी मैना का नाम भी सदा आदर से लिया जाएगा। प्रस्तुत पाठ में पाठ्य पुस्तक में रखने का प्रमुख लक्ष्य नई पीढ़ी के लोगों को देश को स्वतंत्र करवाने वाले बलिदानियों में विशेष जानकारी देना है। सन 1857 में जब नाना साहब कानपुर में भीषण नरसंहार में असफल होकर वहां से निकलने लगे तो अपनी बेटी मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी। विद्रोह के दमन के पश्चात अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने निरीह एवं निरपराध देवी को जीवित ही आग में जला डाला। उस दृश्य को देखकर तो कठोर दिल वालों का भी हृदय पिघल गया होगा। कानपुर पर कब्जा करने के पश्चात अंग्रेज सेना बिठूर के महल की ओर बढ़ी। वहां उन्होंने महल को लूटा, किंतु वहां उनके हाथ बहुत कम संपत्ति लगी। बाद में उस महल पर तोप के गोले दाग कर नष्ट करने की योजना बनाई गई। तब महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आ खड़ी हुई। उसने अंग्रेज सेना अधिकारी को गोले बरसाने से मना कर दिया और तर्क देते हुए कहा कि महल तो जड़ है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। उसने अंग्रेज सेनापति हे से महल की रक्षा करने के लिए कहा, किंतु सेनापति ने अपने कर्तव्य की दुहाई देते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की। देवी मैना ने एक अन्य तर्क देते हुए कहा कि उसकी बेटी मेरी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही और उससे बहुत प्रेम करती थी, उसका एक पत्र भी उसके पास है। यह सुनकर सेनापति का हृदय पसीज गया तथा उसने देवी मैना को पहचान भी लिया। उसने उसकी रक्षा के प्रयास करने का वचन दिया, किंतु उसी समय वहां प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम आ पहुंचा। उसने बिगड़कर पूछा कि अभी तक महल क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने उससे महल को न उड़ाने का अनुरोध किया, किंतु जनरल आउट्रम ने कहा कि नाना के वंश व महल पर दया दिखाना असंभव है। तभी उसने सेना को महल का द्वार तोड़कर अंदर घुसने के लिए आदेश दिया। हे के चले जाने के बाद मैना भी कहीं छिप गई। सैनिक प्रयास करने पर भी उसे ढूंढ न सके। उसी समय लंदन के मंत्रिमंडल का तार भी आ गया कि वहां लंदन की आज्ञा के विरुद्ध वे कुछ नहीं कर सकते। तभी तोपों के गोले न देखते ही देखते महल के मलबे को ढेर में बदल दिया, किंतु मैना का कहीं पता न चला। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र टाइम्स में 6 सितंबर 1857 को एक लेख में लिखा गया था कि अत्यंत खेद का विषय है कि नाना साहब को आज तक भारत सरकार नहीं पकड़ सकी। संपूर्ण अंग्रेज जाति का उस पर भयंकर क्रोध है। वे उससे बदला लेने नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर टॉमस हे की उस रिपोर्ट का मजाक उड़ाया गया जिसमें उसने नाना की बेटी को क्षमा करने के लिए कहा था। इस रिपोर्ट को उन्होंने हे का प्रेम मिलाप कहकर उसे अस्वीकार कर दिया। सन 1857 के सितंबर मास की आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ वस्त्र पहने हुए नाना साहब के महल के मलबे के ढेर पर बैठी रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अंग्रेज सैनिक वहां आ गए। वह उनके किसी प्रश्न का उत्तर न देकर केवल रोती रही।
उसी समय जनरल आउटरम भी वहां आ गया और उसने मैना को पहचान लिया तथा उसे गिरफ्तार कर लिया। वह सैनिकों के बीच घिरी हुई होने पर भी डरी नहीं। उसने इतना ही कहा कि मुझे जी भरकर रो लेने दीजिए। किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। उस समय के महान महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चिटणवीस के बाखर नामक समाचार पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालक को जलते देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया।